बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मानपुरा की ऑनलाइन कक्षा में आपसे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा द्वादशी का जो मुख्य पाठ है गद्य खंड का बाजार दर्शन कुमार जैनेन्द्र के द्वारा रचित ये बाजार दर्शन ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिएगा, कल हमने जो है यहाँ तक पढ़ा कि एक हमारे मित्र थे, उन मित्र की बात जो है वो यहाँ मित्र की बात बताई गई है और मित्र को लेकर के कहा कि क्या उनके बारे में है सोचते हैं वो। देखिएगा, उन्होंने कहा बाजार में एक जादू है। सही बात भी है। मार्केट और मार्केट और मैजिक दोनों एक जैसे ही है। बाजार भी लोगों को आकर्षित करता है। जादू जैसे आंख की राह पे काम करता है। आंख की राह पे काम करने का मतलब, यदि आपके आंख जो है वो बंद होगी, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, उसमें जादू कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि जादू आंख की राह से ही सम्मोहित करने का काम करता है। उसी तरीके से देखिएगा, जैसे जादू जो है वो आंख की राह पे काम करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे जादू की भी मर्यादा है। जैसे चुंबक का जो है जादू वो लोहे पे चलता है, वैसे जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसे हालत का जादू असर खूब होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास जेब भरी है, अर्थात पैसा भरा है, पैसा है, लेकिन मन जो है उसका खाली है, मन जो है उसके अंकुश में नहीं है, इसका मतलब उसमें उससे बाजार के जादू का असर काफी रहेगा। जेब खाली और मन भरा हो तो भी जादू चलेगा। जेब खाली है और मन भरा है तो भी क्या होगा, वो उधार लेकर के आएगा, लेकिन जादू काम कर जाएगा। मन खाली है तो बाजार के अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। मन यदि खाली है तो बाजार की जो अनेक चीजें हैं उनका निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला नहीं है। कहीं यदि उस वक्त उसकी जेब भरी हो तो फिर ये मन जो है किसी की मानने वाला नहीं होता। मालूम होता है ये भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी है, आराम को बढ़ाने वाले मालूम होता है। क्या कहा कि मालूम होता है ये भी ले लूं वो भी ले लूं, सभी सामान जो है वो जरूरी है, सभी क्या है, आराम बढ़ाने वाले हैं। तो व्यक्ति जिस चीज को देखता है उसको लेने के लिए लालायित हो जाता है। ये सब जादू का असर है। और जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि पसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि क्या करती है, खलल डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक मिलती है। थोड़ी देर तो क्या होता है कि अपने आप में कोई ऐसा स्वाभिमान प्रकट होता है कि नहीं बहुत अच्छा है, उसको जरूर सेक मिल जाता है, का मतलब उसको थोड़ा तसल्ली हो जाती है। लेकिन जो उसके मन में अभिमान है, जो अहंकार है, उसकी जो भाव है, उसको उस अहंकार के भाव को और अधिक बढ़ावा मिलता जाता है। जैसे जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श से मुलायम के कारण क्या कम जकड़ होगी। क्या कहा, रेशमी डोरी का मतलब होता है कोमल और मुलायम धागा। कोमल और मुलायम धागा, यदि आप कोमल और मुलायम धागे की रस्सी जो है उस रेशम की डोरी से, जैसा कि उसका स्पर्श बड़ा मुलायम होता है, वैसे ही उसको यदि गांठ लगाई जाए तो उसकी जो गांठ है वो सहजता से नहीं खुलती। तो कहा कि जैसे रेशम जो होती है उसकी जो डोरी है वो रेशम की स्पर्श की तरफ मुलायम होती है, रेशम की डोरी मुलायम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो जकड़ है वो कम हो जाएगी। अर्थात बाजार जो है वो कहीं ना कहीं आकर्षित करता है तो अहंकार और ईगो भी लाता है, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। उसका एक उपाय है कि यदि आप बाजार जाएं तो मन खाली आपका नहीं होना चाहिए। बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, और मन खाली हो तब बाजार न जाओ। यदि आपका मन खाली है तब बाजार मत जाइए, और यदि बाजार जाओ तो मन खाली नहीं होना चाहिए। कहते हैं यदि आप जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ गर्मी में क्या होता है, लू लगती है,
अब लू लगती है तो क्या होता है कि या तो सिर पे कपड़ा डाला जाता है, या क्या होता है कि लोग जो है पानी पी करके निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि अंदर यदि शीतलता रहेगी तो बाहर की जो गर्मी है, बाहर की जो गर्म हवाएं हैं, वो उस शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं देगी। इसलिए कहा है कि कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना। पानी यदि भीतर होगा तो लू का जो लूपन है, लू की जो गर्म हवाओं का जो प्रभाव है, गर्म प्रभाव, वो व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार में ठेले का ठेला रह जाता है। यदि मन में लक्ष्य है कि मुझे ये लेना है, जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि कोई चीज़ हमें को लेनी है और उसी चीज़ को लेकर के हम काम करते हैं, तो शायद वो जो है कहीं न कहीं बाजार में जो है वो कहीं न कहीं हमारे को मन में यदि लक्ष्य भरा हो तो बाजार जो उसका फैला हुआ बाजार भी हमारे को आकर्षित नहीं कर पाता है। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता तो आवश्यकता के समय काम आना है। तो सच्चा लाभ क्या है कि बाजार क्या है? बाजार इसलिए कि आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार से हो जाती है। बाजार जाएंगे तो जो हमारी आवश्यकता है उसको हम पूरा करके आएंगे, और यही सत्य काम है। एक बात आप जरूर मन में ध्यान दीजिएगा, एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। एक बात को जानना बहुत जरूरी है, मन खाली नहीं रहना चाहिए। मन क्या हो? मन खाली नहीं रहने का मतलब मन में कोई ना कोई चीज होनी चाहिए कि मुझे बाजार जाकर के ये चीज लानी है। यदि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे मुझे क्या लाना है और आप केवल देखने के उद्देश्य से आएंगे, तो आप बाजार की वास्तविकता का लाभ नहीं ले पाएंगे। या तो बाजार आपको ठगेगा या आप बाजार को ठग करके आएंगे, और बाजार को तो क्या ठगेंगे, आप स्वयं जो है ठगा सा महसूस करेंगे। लेकिन लेखक ये भी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मन का बंद रहना। मन का बंद रहने का मतलब मन को नियंत्रण में करना। कहा ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन की गति को कौन पढ़ पाया है? बोला कि नहीं, मैं तो मन को कंट्रोल कर लेता हूँ। जो व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों को अंकुश में लगा लेता है वही तो नियंत्रण करने वाला है। इसका मतलब मन बंद हो जाए, मन बंद अपने बस की बात नहीं है। और कहीं हमारी श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, जब अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, प्रज्ञावाद भाष्य से प्रज्ञावादी की तरह की बातें करते हो। तो उन्होंने पूछा कौन होता है प्रज्ञावादी? तो उन्होंने अपने एक स्लोगन में कहा सुखम दुखम समम कृत्वा लाभालाभो जया जयो। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान होता है, लाभ हानि में समान होता है, वही व्यक्ति प्रज्ञावादी कहलाता है। प्रज्ञ प्रखर बुद्धि वाला, प्रखर ज्ञान वाला कहलाता है। और तुम भी पंडितों जैसी बातें तो करते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं है। और यही बात इन्होंने कहा कि मन को कंट्रोल में कर लेना, मन को नियंत्रित कर देना। बोला बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम तो योगी हो गए, मन हमारे बस में है, मन नियंत्रण में नहीं है, मन हमारे नियंत्रण में। तो मन को बंद कर लेना, और यदि मन बंद हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा मतलब कोई विकार ही नहीं आएगा। मन यदि बांध लिया अपने मन को यदि बांध लिया तो फिर आप शून्य हो जाओगे, अर्थात रिक्त भाव वाले हो जाओगे। और रिक्त होने का अधिकार तो केवल परमात्मा को है, केवल ईश्वर को है। और यही कहा कि शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। वही है जो निराकार है, निर्विकार है। उसके मन में कोई विकार नहीं है, उसके मन में कोई भाव नहीं है, वो कुछ नहीं देखता, उसे मीठा कड़वा कुछ भी स्वाद नहीं लगता। यही तो कहा। आत्मा क्या है? ये परमात्मा कौन है? आत्माओं का एक समूह जो विशेष आत्मा है, आत्माओं का एक मिलन केंद्र, वो परमात्मा है। और आत्मा क्या है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि न शोषित मारुदय, ना तो जिसे हवा सुखा सकती है, ना जिसे अग्नि जला सकती है, वही तो आत्मा है। और कहीं ना कहीं शून्य होने का अधिकार इस परमात्मा को ही है, क्योंकि यही निर्विकार है। हम तो मानवीय जीवन में हैं, और मानव है तो विकारी तो होंगे। और यही बात कही कि जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष तो क्या है? अपूर्ण है। आदमी बहुत कुछ करता है, अधिक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है? कुछ छूट जाता है। मन में अनेक भाव आते हैं, करूं नहीं करूं, होता है ना। आवर माइंड इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। वन पार्ट सेज समथिंग एंड अदर पार्ट सेज नथिंग। दैट वी गॉट रिजल्ट समथिंग समथिंग नथिंग नथिंग।
यही होता है कि मस्तिष्क दो भागों में बढ़ता है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, और आखिर में क्या होता है, नहीं करूं करूं में ही वो द्वंद्व में उलझ जाता है। यही तो कहा कि सनातन ब्रह्म जो है वही संपूर्ण है और बाकी का इस संसार में तो अधूरा है, चाहे वो कोई भी हो, अधूरा तो है। हम किसी व्यक्ति को कहते हैं वो विकलांग है, मानते हैं वो शारीरिक दृष्टिकोण से विकलांग है, लेकिन कहीं न कहीं कहने वाला मानसिक दृष्टिकोण से विकलांग है, क्योंकि उसकी दृष्टिकोण में सामने वाले की विकलांगता दिखती है, उसके अंदर का जो गुण है वो नहीं दिखता है। तो यही तो अधूरापन कहा है। फिर कहा इससे मन बंद नहीं रह सकता, सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये झूठ है। कहा ना इच्छा निरोधस्य तपः, इच्छा का निरोध कर रहे तप है। मैंने कहा मैं सारी इच्छाओं को बांध लूंगा, सारी इच्छाओं को रोक लूंगा, ये सब कहने की बातें किसी के बस में नहीं होता है। मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है, चलायमान है, एक जगह नहीं रहता है। थोड़ी देर के लिए हम कहेंगे नहीं नहीं ये अच्छी चीज, इसको नहीं देखेंगे। आप मिठाई की दुकान पे गए, बोला मुझे डायबिटीज है, मिठाई नहीं खानी है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक मिठाई का एक पीस खा लेने से डायबिटीज थोड़ी हो जाएगी। व्यक्ति का जो मन है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो कहा कि इच्छा को रोक लेना, इच्छाओं को दमन कर देना, ये सब तो झूठे हैं। अगर इच्छा निरोधस्य तपः का ऐसा ही नेगेटिव अर्थ है, ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वो तब भी झूठ है। कहा इच्छा निरोधस्य तपः, इच्छा का रोक लेना, इच्छा का निरोध कर लेना ही तप है। यदि इच्छा निरोध करना ही तप है, ऐसी झूठी बातें बताई जा रही है, तो ये मान के चलिए कि वो तब भी झूठ है। इच्छा का कोई रोक नहीं सकता, इच्छा का कोई निरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मानव तो विशेष कर नहीं कर सकता। यदि वो इच्छा का विरोध कर देगा तो फिर वो मानव नहीं होगा, अमानवीय हो जाएगा, देवीय हो जाएगा, वो ईश्वर हो जाएगा, वो परमात्मा हो जाएगा, जिसे शून्य होने का अधिकार होगा, जिसके सामने जो केवल जो स्वयं संपूर्ण होगा, बाकी का सारा संसार अपूर्ण होगा, ऐसा वो हो जाएगा। तो इच्छा निरोध जो है वो तपस्या है, ये केवल देवी शक्तियों के लिए, वरना ऐसा नकारात्मक अर्थ देना भी तप को झूठ कहना है। वैसे तप की राह तो कैसे चलती है, रेगिस्तान की ओर जाती है। रेगिस्तान की ओर जाने का अभिप्राय क्या है, बड़ी जटिलताओं से तप होता है। तप सहज नहीं है, तप करना सहज नहीं है। तप का जो पथ है, तप और पथ, तप का उल्टा कीजिए पथ मिलता है। तप का पथ बड़ा जटिल है, तप सहज नहीं है। तप में केवल शरीर को जलाया नहीं जाता, आत्माओं को सुखाया जाता है, और जब व्यक्ति आत्मा को सुखा देता है वही तपस्वी कहलाता है, वही इसकी पर्यंत जाकर के तपस्वी बनता है, ऐसे सहज नहीं बनता। तो कहा कि रेगिस्तान की जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर के मन को कह दिया कि मन को बंद कर लेंगे, रख लेंगे, ये तो मूर्खता है। लोभ का ये जीतना नहीं है, और जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार है। और जहां मन में लोभ आ जाए, जहां मन में प्राप्ति की इच्छाएं आ जाए, वो मन तो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। और यह लोभ की ही जीत है आदमी की हार। यदि लोभ ने आपके मन पर प्रभाव डाल दिया, यदि लोभ ने आपके मन को अपने वशीभूत कर दिया, तो आपकी जीत नहीं है, ये तो केवल लोभ की जीत होगी। और जिसमें लोभ जीतता है उसमें आदमी की हार निश्चित है। आप देखिएगा कि आंख अपनी फोड़ डाली, तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या, बोला मैं लोभ के दर्शन नहीं करना चाहता, चाहे भले आंख फोड़ दूं। आंख फोड़ लेने का मतलब अपने आप का नुकसान करके लोभ का दर्शन नहीं करो, तो नुकसान तो भी आपका ही है। यदि आप लोभ लेंगे, लोभ करेंगे तो भी नुकसान होगा, और यदि उसका विशेष रूप से प्रतिकार करेंगे तो भी आपका नुकसान होगा। तो बचा तो क्या बचा, ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा, ऐसा करने से लोभ मिट जाएगा क्या? कौन कहता है कि आंख फूटने से रूप दिखना बंद हो जाता है? यदि आंख फूट जाएगी तो चित्र दिखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके हम सपने नहीं लेते, देखते हैं रूप स्वरूप, जो मन की कल्पनाएं हैं उनको आंख बंद करके देखा जाता है।
जिस ईश्वर को हम नंगी आंखों से नहीं देखते, साक्षात नहीं देखते, हम क्या करते हैं कि परमात्माओं को इन आंखों से नहीं देखा जाता, इसीलिए यकायक जब मंदिर में जाते हैं तो आंखें बंद हो जाती है, और आंख जब बंद हो जाती है तो अंतर चक्षुओं से हम परमात्मा को देखते हैं, उस निराविकार, उस निराकार को देखते हैं, और कहीं कहीं उसके भाव को अपने मन में, उसकी छवि को अपने मन में समा लेते हैं। तो कहा कि वे सपने क्या हमारा नींद चैन भंग नहीं करते, इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, ये व्यर्थ है, अकारक है, बिना कारण है, और ये इसको क्या कहेंगे, हट वाला योग, जिद से किया गया योग, शायद हट ही हट, शायद जिद ही है, योग नहीं है। अपने मन को कृष्ण भले ही हो जाए, अपना मन भला दुबला हो जाए, अपना मन भले कमजोर हो जाए, पीला और असक्त जैसे विद्वानों का ज्ञान हो गया है, वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे व्यापक की जगह वह क्या हो जाएगा, संकीर्ण और विराट की जगह छोटा हो जाएगा। मन उसको छोटा ना करें, मन विशाल है, मन की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मन को छोटा ना करें, इसीलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। मन जैसा चाहता है वैसा करे। फिर कहा कि वह मन पूर्ण कब है, मन पूरा कब होगा, हमने पूर्ण, यदि मन में ही पूर्णता होती तो परमात्मा से भिन्न हम महाशून्य ही न होते, यदि मन में पूर्णता हो जाती शायद हम परमात्मा से भिन्न न होते, परमात्मा के जैसे नहीं होते। और अपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हम मानव हैं, मानव तो सदैव पूर्ण रहा है, सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता में है, कम होगा तो अधिकता को प्राप्त करेगा, और अपूर्णता के बोध में हम गहरा को, और हम जो है हमें गहरा करता है सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ, अतः उपाय कोई वही हो सकता है। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।